नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। ऐरा प्रथा से परेशान किसानों ने आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय में छोड़ा, धरना प्रदर्शन है जारी। OLX में विज्ञापन देकर बुलाया युवक को झांसा देकर बाइक चोरी कर हुआ फरार, पुलिस ने नाबालिग को किया गिरफ्तार। कांग्रेस संगठन प्रभारी रीवा एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया में मचा हंगामा। खबरें अब विस्तार से। रीवा जिले के गौशाला बने कमाई का जरिया। गौशाला होने के बावजूद भी गोवंश सड़कों पर तोड़ रहे हैं दम, जिम्मेदार कौन? जवा तहसील कार्यालय में धरना एवं घेराव प्रदर्शन जारी। आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय की चारदीवारी के अंदर किया गया बंद। सैकड़ों किसान हैं मौजूद। आपको बता दें कि आवारा मवेशियों से परेशान किसान मवेशी लेकर पहुंचे तहसील कार्यालय। ऐरा प्रथा के चलते हमेशा किसानों को फसल का होता है नुकसान को देखते हुए किसानों का विरोध प्रदर्शन जवा तहसील कार्यालय में जारी है। रीवा जिले में आवारा मवेशियों के चलते किसानों के साथ साथ आम जनजीवन भी होता है प्रभावित। कई बार सड़क पर बैठे रहते हैं मवेशी, सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं लोग। हम आपको बता दें कि आसपास के किसानों द्वारा सभी आवारा पशुओं को जवा तहसील लाया गया और उन्हें चारदीवारी के अंदर छोड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि हमारे देश में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है, गाय की पूजा भी होती है। इसके बावजूद इस समय गौवंश की हालत बहुत खराब है। एक समय था जब लोग दिन में मवेशियों को सुबह चरने के लिए भेज देते थे और शाम को अपने घर पर बांध देते थे। अब गाय दूध देती है तो घर पर रखते हैं और उसके बाद बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं। एक तरफ जहां सरकार गौवंश के लिए गौशाला का निर्माण गांव-गांव करवा रही है, आवारा पशुओं के लिए खाना पानी का बजट भी अलग से उपलब्ध करा रही है, उसके बाद भी गांव से लेकर शहरों की सड़कों पर हजारों की संख्या में आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। गोवंश और गौशाला के लिए सरकार का बजट पर्याप्त नहीं है या प्रशासन अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ग्राम पंचायत से लेकर शहर तक की देखरेख करने वाली एजेंसियां अपने हाथ खड़े कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार गोवंश के लिए हर शहर से लेकर ग्राम पंचायत तक जगह जगह गौशाला का निर्माण करा रही है, जिससे गौवंश आवारा न घूम सके। लेकिन समुचित व्यवस्था न होने के कारण शहर से लेकर गांव तक गोवंश जगह जगह सड़कों पर बैठे रहते हैं। बारिश के मौसम में आवारा पशु खुलेआम जान जोखिम में डालकर सड़कों के किनारे रहने को मजबूर है। रोज सड़क से वाहन दुर्घटना से गोवंश कट मर रहे हैं। रीवा जिले के किसी भी सड़क में चलिए, वहां बैठे अनेकों जानवर के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहीं इंसान मर जाता है, कहीं बड़े वाहन से जानवर मारे जा रहे हैं। बाइक सवार लोग दुर्घटना के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गोवंश को रखने के लिए जिले में न जाने कितने ही गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन गौशाला में कोई गोवंश को देखने वाला नहीं है। हमेशा खबरें आती रहती हैं गौशाला में बिना दाना पानी के बीमार होने पर गौवंश की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर लगता है कि गौशाला केवल कागजों में ही संचालित है। जिनके अंडर में गौशाला है उनके लिए भी वो सिर्फ कमाई का जरिया बन गया है। जिनके अंडर में गौशालाएं हैं उनके लिए भी वो सिर्फ कमाई का जरिया बन गई हैं, जिसकी जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। प्रस्तुत है ग्रामीण जनों सहित त्योंथर SDM संजीव शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, आज हमने साफ सुथरी ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे बड़ी पहली मांग थी आवारा पशु। हमारे यहाँ किसान इस समय खून के आंसू रो रहा है और आए दिन कहीं में कहीं घटनाएं किसानों के साथ हो रही है। कहीं बिच्छू काट लेता है, कहीं सर्प काट लेता है, कहीं कोई किसी न किसी प्रकार के घटना हो रही किसानों पर हो रही इसमें। और ये आवारा पशु पूरी धान चर के नष्ट कर दिए हमारे क्षेत्र के। एक भी किसान खुशहाल नहीं है। आज इस पीड़ा को लेकर हम लोग तहसील का घेराव किए और घेराव करके पूरे मवेशी तराई क्षेत्र के ला के हम लोग आज तहसील के अंदर बैठ दिया। और इसके बाद हमने मांग रखा SDM साहब से कि ये मवेशी कहाँ जाए, किस गौशाला में रखी जाए। हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएँ बनी हैं 100 पीस बन के रह गई। कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में गौशाला दिए थे। इसके बाद सरकार जाने के बाद इन्होंने बनवाने के बाद उसको 100 पीस रखा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी ये पीड़ा है बिजली मिल नहीं पा रहा है किसानों को पर्याप्त, और बिजली के कारण किसान रो रहा है। सिंचाई विभाग भी, जितने भी सिंचाई विभाग के नल क्षेत्र में लगे हैं, क्षेत्र में जो पानी की टंकियां बनी हैं सप्लाई पूरी बंद है।
अभी जो ऊर्जा मंत्री है मतलब विद्युत पावर का उद्घाटन कर गए, अभी मतलब बिजली की कोई मतलब समस्या नहीं बनी हुई है कि या तो मतलब आगे कुछ कारण? एक भी तार नहीं खींचे गए, एक भी उसके ज्वाइंट नहीं किए गए। भाई क्या है, पुराने जो केबिल लगी हैं और उस ट्रांसफार्मर से जो रखा है अतरैला में उसको जोड़े तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस द्वारा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। उसके डर के मारे यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद और वहाँ से तुरंत बुलवा के प्रभारी मंत्री से उसका उद्घाटन फीता कटवा दिए, क्योंकि मेरा नाम बदनाम ना हो, क्योंकि किसान से सहानुभूति लेना चाहते हैं। ऐसे में सहानुभूति उन किसानों को, मंत्री को नहीं मिलेगी। और ये किसान चाहे जो भी करना पड़े, इनको खून चाहे बहाना पड़े, ये किसान अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से अब लड़ेंगे। अब चालू कर दिए हैं। किया हुआ था, क्या मांगे थी सर? इनकी कई सारी मांगे थी, कुछ बिजली से रिलेटेड थी, बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं बदले जा रहे जो। इसके अलावा हैंड पंप वगैरह कहीं ख़राब है, उनकी ये इश्यूज़ था। तीसरा इनका इशू था कि गौशालाएं जो बन गई हैं वहाँ भी जानवरों को नहीं रखा जा रहा और गौशाला है भी नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो उन सब के संबंध में हमने ज्ञापन ले लिया है और जो भी पॉसिबल जो कार्रवाई होगी वो करेंगे उस पर। सर जो गौवंश की जो हत्याएं हो रही हैं आवारा पशु सड़क में, उसमें मतलब कई गौशालाएं बनी हैं, क्या उनमें गौशालाओं? देखिए ये समस्या पुरानी है, ठीक है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हमेशा ही जो है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसलें लग जाती हैं, ठीक है, तो किसान अपने खेत की रक्षा करता है, तो सभी जानवर जो हैं वो सड़क में या अन्य जगहों पे ही जाते हैं, ठीक है। गौशालाएँ काफ़ी संख्या में बन गई हैं और बन भी रही हैं, तो आगे आने वाले समय में ये समस्या धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी, बट थोड़ा हमको अभी उस फेज़ में आने में धीरे धीरे समय लगेगा, है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट में विज्ञापन देकर युवक को बुलाया, झांसा देकर बाइक लेकर हुआ फरार। समान पुलिस ने नाबालिग को किया गिरफ्तार, उसके कब्जे से बरामद की बाइक। हम आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट में विज्ञापन देखकर नाबालिग ने एक युवक को बाइक खरीदने के बहाने बुलाया। इस दौरान उसे झांसा देकर वो बाइक लेकर चंपत हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस कर नाबालिग को हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से बाइक भी बरामद हुई है। दिलशाद खान उर्फ शोभी उम्र 26 वर्ष निवासी बड़ी दरगाह के पास समैया ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 MU 5696 को बेचने के लिए OLX में विज्ञापन डाला था। उसे देखकर एक व्यक्ति ने फोन किया। उसने खुद को विशाल मेगा मार्ट का कर्मचारी बताते हुए गाड़ी देखने के बहाने उसे माल के समीप बुलाया। 4 सितंबर को युवक बाइक लेकर अपने दोस्त के साथ वहां गया था, जहां उसे नाबालिग मिला। युवक उसके संबंध में जानकारी जुटाने के लिए माल के अंदर चला गया। इसी दौरान नाबालिग बड़ी सफाई से बाहर खड़ी उसकी बाइक को लेकर चंपत हो गया। करीब 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो गाड़ी गायब थी। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसकी जानकारी जुटाई और नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। उसने चुराई हुई गाड़ी बजरंग नगर स्थित अपने किराए के कमरे में खड़ी की थी, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि नाबालिग शहर में किराए का कमरा लेकर BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। घटना की जांच की जा रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार। चोरी मोटरसाइकिल बरामद की गई, क्या पूरा मामला है? अभी 3-4 दिन पहले OLX के माध्यम से आवेदक ने अपनी मोटरसाइकिल बिक्री के लिए फेसबुक के माध्यम से डिस्प्ले किया था। उसको देखकर एक ने उस पर फ़ोन किया और ख़रीदने की इच्छा व्यक्त की और विशाल मेगा मार्ट के पास बुलाया तथा बताया कि वह विशाल मेगा मार्ट में एम्प्लॉई है। तो विक्रेता को थोड़ा डाउट हुआ, वह पूछने गया गाड़ी खड़ी करके, और इस बीच जब लौटा तो मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई थी, लेके भाग गया। वहाँ के लोगों ने बताया जो आपसे बात कर रहे थे वही लेके चला गया, और ना वो वहाँ का एम्प्लॉई है। इधर उधर तलाश करने के बाद उसने कंप्लेन की और तलाश की गई, जिस पर से मोटरसाइकिल भी मिल गई और वो नाबालिग था, अपचारी बालक, उसको भी पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। 2 दिन बाद गणेश उत्सव आरंभ हो रहा है। इस दौरान गणेश भक्त उनकी प्रतिमा घर सहित जगह जगह विराज कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके गणेश प्रतिमाओं को तैयार किया है, लेकिन इन प्रतिमाओं के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से मूर्तिकारों को अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं मिला है और ये वर्ष भी मूर्ति बनाने में लगी पूंजी निकालने की जद्दोजहद में चला जा रहा है।
गणेश जी सनातन संस्कृति के सभी 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के बाद ही की जाती है। लोगों में इनकी अपार आस्था है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी प्रारंभ होते ही गणेश भक्त घरों में व जगह जगह पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा विराजते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अब पहले जैसे पंडाल या प्रतिमाओं को नहीं विराजा जा रहा है, जिसका सीधा असर प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मूर्तिकार कौशलेंद्र चौधरी बताते हैं कि बीते 20 वर्ष से मूर्ति बनाने का वो काम कर रहे हैं। जून माह से लेकर अक्टूबर माह तक ये कार्य चलता है। इसके बाद वो सिलाई का कार्य करते हैं, जबकि शेष दिनों में वो मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। वो बताते हैं कि पहले लागत के साथ ही अच्छा खासा मुनाफा प्रतिमाओं को बेचने में मिल जाता था, लेकिन 2 सालों से पूंजी न निकलने का डर लगा रहता है। वो बताते हैं कि अभी तक 6 मूर्तियां बिकी हुई हैं। 2 दिन का भी समय है, उम्मीद है कि और भी मूर्तियां बिक जाएंगी। मूर्तिकार बताते हैं कि लोग अब 2 से 2.5 फीट की मूर्तियां ही मांगते हैं, इससे बड़े मूर्ति का एक भी ऑर्डर नहीं आया है। मेरा नाम कौशलेंद्र चौधरी है सर, और मैं 20 साल हो गया मुझे मूर्ति बनाते हैं। और यहाँ हो गया हर वर्ष मैं मतलब जून महीने से अपना ये शुरू कर देता हूँ निर्माण, सामान वामान इकट्ठा करने में। तो ये लगभग अक्टूबर महीने तक चला जाता है, 4, 7, 8 अक्टूबर तक। अभी इस बार कितनी मूर्तियाँ बनाई हैं, क्या हाइट उनकी और मांग किस तरह की है? सर इस बार मैंने 2-2.5 फीट की मूर्तियाँ बनाया, और आप ग्राहक की मांग है कि छोटी मूर्तियाँ हो, मतलब आधा फुट 1 फुट की मूर्तियाँ हो, वो उसी में ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। बड़ी मूर्ति 2 फुट 2.5 फुट वाली की मूर्ति का ग्राहक नहीं आ रहा। कितना फ़र्क पड़ा है इस कोरोना की वजह से? पहले कैसे क्या कमाई हो जाती थी या कितनी हो पाती? पहले सर कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार ये कोरोना के चक्कर में मतलब जो हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अभी तक हमको कोनो रिस्पांस नहीं मिला है। मतलब 2 दिन और बचे हैं, और अभी गणेश तो बहुत कम बिक रहे हैं, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आ रहा। पूंजी भी नहीं निकल पाई? पूंजी भी अभी नहीं निकल पा रही है। मतलब हो सकता है कि मतलब 2 दिन का है तो निकल जाए तो अच्छी बात है, न निकल पाए क्योंकि ग्राहक आ नहीं रहा, और आ जाएंगे तो हो गया, पूंजी हो सकता है निकल जाए। लेकिन अब हमको जो भी रेट है मेरा, उस रेट से भी कम करके और कम देना पड़ेगा, क्योंकि बना के मैं मूर्ति क्या करूँगा। एक मूर्ति बनाने कितना खर्चा आता है? कितने आदमी काम करते हैं आप लोग? हम लोग 6 आदमी काम करते हैं सर, और मूर्ति के ऊपर रहता है 2 फुट की मूर्ति का बनाने का खर्चा कम से कम 1500 के लगभग आ जाता है सर। वो भी नहीं निकल पा रहा? वो भी नहीं निकल पा रहा। अब ग्राहक जो भी आता है 2000-2500 से ज़्यादा मूर्ति का रेट देता ही नहीं है। अब 1500 तो खर्चे लग गए, और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं मिला। यदि ग्राहक आए तो, नहीं आए तो अभी तो मूर्ति मेरी रखी हुई है, ज़्यादा बुक नहीं हुई, 5-6 मूर्ति बुक हुई है, बस यही से। कहाँ से आए हैं आप लोग कब से? दरअसल हम यहीं से हैं, रीवा से हैं, और यही काम करता हूँ। मूर्ति में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल को देखते प्रकृति के? नेचुरल में मैं मिट्टी लगाता हूँ, और ये पैरा लगाता हूँ, और लकड़ी, और आपका यही कपड़े हैं, और ये छुई होती है, खड़िया छुई, इसी का इस्तेमाल करता हूँ सर। पानी बहाने वाले। मूर्तिकार कौशलेंद्र की 4 बेटियां और 1 लड़का है। कौशलेंद्र ने गरीबी के चलते भी सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है। उनका बेटा जो ITI करने के बाद अब प्रतिमा बनाने में उनका हाथ बटाता है, तो वहीं एक बेटी बिन्नी जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से MPhil कर रही है, वह भी पिता का बराबर साथ प्रतिमा निर्माण कराने में देती है। पायल बताती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए पिताजी के साथ वो भी प्रतिमाओं को बनाने संवारने में लगी रहती है। उन्होंने बताया कि ये कला भी उन्होंने अपने परिवार से ही सीखी है। पायल की 2 बड़ी बहनों में से एक ने BSc नर्सिंग किया है, तो दूसरी PhD कर रही है, जबकि छोटी बहन BSc कर रही है। कौशलेंद्र के 4 बच्चों की अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी किसी के पास नौकरी नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उनके किसी एक बच्चे को नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए।
आइए सुनते हैं कौशलेन चौधरी कलाकार और उनकी बेटी पायल चौधरी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरी तो 4 बेटियां हैं और एक बेटा है सर। बड़ी वाली बेटी को मैंने बीएससी नर्सिंग करवाया सर, वो भी घर में बैठी रहती है। मझली वाली सब बेटी को पीएचडी कर रही है और बीच वाली बेटी है तो ये एमफिल कर रही है और एक छोटी बेटी है तो वो आपके संजय गांधी से पैरामेडिकल का कोर्स कर रही है बीएससी करके। और बेटा है तो मैथ्स से बीएससी करके अब उस ITI भी किया और इसके बाद कोई रोज़गार नहीं मिला तो हो गया मेरे साथ, मेरा हेल्प करते मूर्तियाँ बनाते हैं सर। बच्चियाँ भी सहयोग करती हैं आपकी? जी सर बिल्कुल, बच्चियाँ सहयोग करती हैं और बहुत मदद करती हैं, मेरे काम में काफ़ी मदद करती हैं और वो काम करवाती रहती हैं तो मुझे सहयोग मिल जाता उनके द्वारा। आपने इतना बच्चों को पढ़ाया लिखा तो अभी रोजगार नहीं मिल रहा है? जी सर हो गया, हम दोनों मियाँ बेबी मिलके, मिसेज मेरी मजदूरी करती है, मैं भी थोड़ा सा काम करके इनको पढ़ाया लिखाया, बस यही है सर। क्या चाहेंगे सरकार से, कुछ मांग करेंगे? सरकार से आते हैं सर, कम से कम अब 4 बच्चे हैं तो किसी को इतना करने के बाद भी इतनी पूरी लाइफ में मैंने कुछ नहीं बना पाया इनको पढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि शिक्षा को मैंने ज़्यादा प्राथमिकता दिया और इनको ये था कि किसी न किसी एक दो बच्चों को, एक भी बच्चे को नौकरी मिल जाती तो मुझे सहारा मिल जाता बाद के लिए। नाम है आपका? क्या पायल चौधरी। क्या कर रही हैं? मैं स्टडी करती हूँ, क्या कर रही हैं? MPhil कर रही हूँ मैं कहाँ से? APS यूनिवर्सिटी। आप मूर्तियाँ बनाने का भी काम करती हैं, कहाँ सीखा आपने और क्यों कर रही हैं? मूर्तियाँ तो हमारे पापा बनाते हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और उनको देख कर हम लोगों से भी आने लगा है, हेल्प कर देते हैं यहाँ पे आके। हेल्प करने की वजह? यहाँ पे पापा इतना बिजी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम लोगों से भी आता है तो हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। कितनी हेल्प हो जाती है आपकी? जितना हो सकता है हमसे। और आजकल भी देखा जाता है बच्चे मॉडर्न बच्चे हैं तो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहती, तो आपको कैसे इंटरेस्ट हो सकता है? अभी प्रॉब्लम्स होती है घर पे और घर के प्रॉब्लम्स देखकर तो अगर हमसे वो आ रहा है तो हम बाहर से ना बुला के थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं यहाँ पे भी। कोई बचत हो जाती है? हाँ। और क्या काम है आपके यहाँ इसके अलावा? और इसके अलावा तो हमारे यहाँ पे एक सिलाई का शॉप है तो पापा इसके बाद सिलाई करते हैं। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला इकाई रीवा के द्वारा किसानों का 1 दिवसीय देशव्यापी धरना रीवा कलेक्ट्रेट के सामने MRP एवं MSP को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि किसान को उसकी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में किसान संघ द्वारा PM के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में किसानों के नाम पर आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अन्नदाताओं के नाम पर राजनीति का चलन बदस्तूर जारी है। आज देश भर में चारों ओर किसानों का मसीहा बनकर उभरे लोग जहां एक ओर अपनी सियासत चमका रहे हैं, वहीं वास्तविक किसान अपनी बदहाली से परेशान है। सरकारों द्वारा दी जा रही मदद भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। इसी तारतम्य में आज भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत के अनुसार लाभकारी बनाने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर PM के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आइए सुनते हैं किसान नेता इस संबंध में क्या कहते हैं। भारतीय किसान संघ केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन के तहत अपने जिला रीवा में भी 1 दिन का धरना आयोजित करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय है कि किसानों के सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। केवल इसी एक विषय को लेकर के यह आंदोलन निश्चित है और हम चाहते हैं कि अभी तक जो MSP सरकार द्वारा निर्धारित है वह हमारी लागत भी नहीं है।
लागत से भी कम है एमएसपी, जबकि वहीं उद्योग को एमआरपी पर वस्तु विक्रय का अधिकार है और किसान को एमएसपी। हम चाहते हैं कि किसान को भी एमएसपी नहीं, लाभकारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने के लिए एमआरपी वहां पर भी लागू किया जाए। बस यही एक विषय को लेकर हमारा भूपेंद्र अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रीवा। ये जिले बस में है कि प्रदेश में? पूरा देशव्यापी आंदोलन है, सभी जगह जिला मुख्यालयों पर है। कांग्रेस संगठन प्रभारी रीवा एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया में मचा हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही घिनौनी बात। आपको बता दें कि रीवा के कांग्रेस संगठन प्रभारी राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयानबाजी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने ट्वीट करते हुए मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि करीब माह भर पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया रीवा के प्रवास पर आए थे, जहां 1 अगस्त को राजनिवास में मीडिया से चर्चा के दौरान राहुल गांधी की शादी को लेकर पीएम मोदी की परिवार को लेकर घिनौनी टिप्पणी करते नजर आए थे, जिसके बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने वायरल वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर कर दिया। इससे उन्होंने कहा कि ये बयान कांग्रेस संगठन मंत्री के महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता को दर्शाता है। राहुल जी ने तो शादी ही नहीं की। भैया हमने शादी नहीं की, तुम्हें पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? मोदी जी तुम्हारे परिवार के अंदर कोई बच्ची अच्छी हो, प्रपोज करो, शायद उसको ठीक लगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जवानी की उम्र में ये कह रहा हम राष्ट्रीय सेवा पहले करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्या तकलीफ है? आप बोलो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटी हो, ले आओ यार, प्रपोज करो, होगा हमारे अध्यक्ष को पसंद आया ही करेगा। वहीं इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय पटेल ने राजा पटेरिया के विवादित बयान पर उन्हें पागल करार देते हुए कहा कि इसी तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे तो आने वाले समय में भाजपा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा जिला के कांग्रेस के संगठन के जिले के प्रभारी पटेरिया जी का जो बयान आया है, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस में इसी तरह की मानसिकता के लोग रह रहे हैं, तब तो देश की जनता ने कांग्रेस का ये हाल किया है, धरातल पे पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता ऐसे ही इनके बयान देते रहे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता अपने आप जवाब देगी। क्या ये इस बयान में आप कुछ शिकायत वगैरह भी कुछ कर रहे हैं? उनके खिलाफ शिकायत क्या, उनके किस किस बयान पे शिकायत करें? सब पगला गए हैं, इनको कुछ नहीं सूझ रहा है और इसका जवाब जनता देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।